जी हाँ, आज हम आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली किताब साहित्य सागर का पाठ 7 साहित्य सागर के पद्य भाग का पाठ 7 विनय के पद पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के बड़े महान कवि हैं। इनकी महानता और इनके बारे में बहुत अधिक जानकारी के लिए आप और सारी भी वीडियो देखिएगा। इसमें मैं आपको इस कविता की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। इस कविता में कवि ने भगवान राम की महिमा का वर्णन किया है। देखिए, कहा जाता है भगवान की चर्चा जितना भी करना चाहें हम, जितना भी करने की कोशिश करें, कम होता है। कवि ने प्रयास किया है। इन्होंने कहा है, देखिए, कविता चूंकि गेय होती है, कविता गाई जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे भी पढ़ सकते हैं। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। कविता को गाया जा सकता है, चूंकि देखिए, ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी। सो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी। सो संपदा विभीषण कहा, अति सकुच सहित प्रभु दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन कर, कृपा निधि तेरो। कवि ने भगवान की महिमा का गुणगान किया है। इन्होंने कहा है, कवि कह रहे हैं कि ऐसो को उदार जगमाही, कह रहे हैं कि ऐसा उदार यानी दयालु कृपालु इस जग में कौन है, अर्थात भगवान राम के जैसा उदार और दयालु इस संसार में कोई नहीं है। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, जो बिना सेवा के ही दीनों पर यानी गरीबों पर, अपने भक्तों पर द्रवित हो जाते हैं यानी दया कर देते हैं। राम सरिस को नाही, राम के समान कोई नहीं है। जो गति जोग विराग जतन करी, कह रहे हैं कि जो गति योग और वैराग्य, लाख योग और वैराग्य करने, लाख यत्न प्रयास करने से नहीं पावन मुनि ज्ञानी, मुनि और ज्ञानियों को नहीं प्राप्त होता है। यानी लाख योग वैराग्य रमाने पर भी जो गति अर्थात भगवान का दर्शन, भगवान की अचल भक्ति योगी और मुनियों को नहीं मिलती है, सो गति देत गीध सबरी कहूँ, वही गति भगवान राम गीध यानी जटायु को और सबरी को, जिन आप सुने होंगे रामायण में, जो सबरी भीलनी सबरी थी जिसके यहाँ भगवान राम जो है जूठी बेर खाए थे, और जटायु वो हैं जिन्होंने, चूंकि कहते हैं भगवान राम के पिता दशरथ के मित्र भी थे जटायु, और सीता हरण के समय जटायु रावण से युद्ध किए थे और रावण से युद्ध के समय घायल होकर के गिर गए थे। तो उनको भी भगवान राम ने अपनी अतुलनीय भक्ति दिया, उन्हें अपने शरण में ले लिए, सबरी को अपने शरण में ले लिए। वही कवि यहाँ पे याद दिला रहे हैं कि सो गति देत गीध सबरी को, प्रभु न बहुत जिय जानी। प्रभु अपने हृदय में बहुत न जानकर, यानी भगवान ने इनको वो पद दिया जो दुनिया में योगी मुनि को भी नहीं मिलता, फिर भी भगवान को ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने उनको कुछ दिया। जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, यानी जिस संपत्ति को 10 सिरों वाला रावण बार बार अर्पित करके, बार बार अपनी गर्दन चढ़ा करके जो संपत्ति यानी सोने की लंका रावण ने प्राप्त किया था, सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित प्रभु दीनी।
वही संपत्ति भगवान राम अपने भक्त विभीषण को संकोच करते हुए देते हैं। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़िए। मैं हर प्रश्न का उत्तर और आईसीएसई बोर्ड में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे आपको बड़ा ही सटीक और सीधा साधा उत्तर मैं बताऊंगा, जिससे कि आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। हमारे पढ़ाए बच्चे 100 भी प्राप्त किए हैं, 100 में 100 उन्हें आया है, 99, 98 तो बहुतों ने लिया है। तो आप जुड़िएगा ज़रूर, एक बार मौका दीजिएगा मार्गदर्शन का, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। अगली पंक्ति है, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर आप जो कुछ भी चाहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि अय मनुष्य, अय भक्त, अगर आप भगवान के शरण में रह करके जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं आसानी से मिल जाएगा। करें कि तो भजुराम, अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? राम को भजना है। काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। भगवान राम की आप भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, भगवान राम आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। इसलिए आप सच्चे मन से भगवान राम की भक्ति कीजिए, भगवान राम आपके सारे मनोरथ पूरे करेंगे। भगवान अपने भक्त को कभी उदास नहीं रहने देते, कभी दुखी नहीं रहने देते। हाँ, मुश्किलें आती हैं परीक्षा के लिए। खैर, आगे आज के लिए इतना ही। आपको और अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। हिंदी में आपको 100% मार्क्स लाना है, अंक लाना है, तो आप मुझसे ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।